क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो सभी इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है फैक्टराइज करने हैं, हमें फैक्टर्स करने हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के। चारों पार्ट्स में हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया गया है, उनके हमें फैक्टर्स करने हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, जब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में 3 टर्म दे रखी हूं, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 है और उसमें हमें 3 टर्म्स दी गई हैं, तो उसके फैक्टर्स किस तरह से किए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट से देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, 12x² - 7x + 1। इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि x² वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया गया है, उनके कोफिशिएंट लेंगे हम। यहां पर कोफिशिएंट है 12, यहां पर कोफिशिएंट है 1। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई में 12, 1 मल्टीप्लाई में 12 करेंगे तो 12 1 सा क्या होता है 12। अब करने हैं हमें 12 के फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स करेंगे, सिर्फ 2 ही फैक्टर बने इसके, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई में 12, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। इसी तरह से और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 6, ये भी 12 होगा। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई में 4, ये भी 12 होगा। और इसी तरह से आगे करेंगे 4 मल्टीप्लाई में 3, मतलब वापस यही रिपीट होगा। ये फैक्टर्स हो गए। अब क्या करना है हमें मिडल टर्म क्या है हमारी, x कोफिशिएंट वाली, x का कोफिशिएंट क्या है -7। तो हमें देखना है कि इन जो भी ये पेयर्स बने हैं, इन पेयर से हम -7 किस तरह से बना सकते हैं, प्लस या माइनस करके। तो 12 में 1 प्लस करेंगे 13, -1 करेंगे 11, नहीं बनेगा। 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, इससे भी नहीं बनेगा। अब यहां पर देख सकते हैं 3 और 4 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7, लेकिन हमें क्या चाहिए -7। तो हम इसे 3 और 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, -3 और माइनस में 4, ठीक है। अगर माइनस माइनस दोनों माइनस में है तो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, तो ये हो जाएगा -7। और -3 और -4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो -3 और -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 भी हमारा आ रहा है। इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, जो कि हमारी टर्म है 12x², इसको एज इट इज लिखेंगे। -7x, इस वाली टर्म को हम लिखेंगे -3 प्लस में -4, यानी कि -3 और -4। x भी इसके साथ जोड़ देंगे क्योंकि यहां पर 7 के साथ क्या है x, ठीक है। तो ये आ गया x और ये भी x, और इसके साथ लास्ट टर्म एज इट इज इसमें प्लस कर देंगे। अब शुरू की जो 2 टर्म्स है हमारी 12x² माइनस में 3x, इनमें से लेंगे हम कॉमन क्या आ रहा है इनमें, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, इसका मतलब x कॉमन आ रहा है। और 3 के टेबल में 12 आता है और 3 के टेबल में 3 भी आता है, यानी कि 3 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3x हमने इन दोनों टर्म्स में से लिया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 के टेबल में 12 कब आता है 4 जा पर, और यहां पर क्या है x², हमने एक x कॉमन लिया है तो एक x जो है वो अंदर बचेगा। उसके बाद यहां पर साइन जो है वो साइन आ जाएगा माइनस का, और 3x, यहां पर 3x है, 3x ही हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा, इसकी जगह पर बचेगा 1, ठीक है। इसी तरह से इस वाले टर्म्स में से भी हमें क्या कॉमन ले कि हमारा यही सेम चीज बचे 4x - 1, ठीक है। तो सेकेंड 2 टर्म्स जो है इनमें से भी हम कॉमन लेंगे, तो यहां पर ले लेते हैं -1 कॉमन। अगर हम -1 कॉमन लेंगे, यानी कि माइनस हमने इसे इसमें कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या 4x, यहां पर बचेगा 4x, और प्लस यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये 1। माइनस किस तरह से होगा, तो आप इसे रिवर्स करके देखें, -1 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1, प्लस का 1 आ जाएगा। या फिर आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, प्लस जो साइन होता है वो किन 2 साइन के मल्टीप्लीकेशन से बनता है, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, ठीक है। तो माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये जो हुए ये हो गए हमारे फैक्टर्स, यानी कि हम इसे 3x और -1 को इकट्ठा लिख लेंगे, ये हो गया 3x - 1, और 4x - 1 को कॉमन ले लेंगे यहां से, ठीक है। इन दोनों में से एक बार ही लिखेंगे, इन दोनों में से। तो जो 2 फैक्टर्स हुए इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, वो हो गए 3x - 1 और 4x - 1।
सो अब है सेकंड, जिस तरह से हमने फर्स्ट को किया था बिल्कुल उसी तरह से इसको भी करेंगे। जो एक्स स्क्वायर वाल का कोफिशिएंट है वो और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा होगा 6 और 6 के फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई में 6, 2 मल्टीप्लाई में 3, उसके बाद वापस क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि ये 3 और 2 वापस रिपीट हो रहा है तो इसे लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें इनसे जो भी इसके फैक्टर्स हुए हैं उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके क्या बनाना है, 7 बनाना है। तो 6 और 1 को प्लस करेंगे 7 बन जाएगा, यानी कि हम 7 को किस तरह से लिखेंगे, जो हमारा 7x दिया गया है इसको हम किस तरह से लिखेंगे 6x प्लस में x। ठीक है, या फिर 1x लिखेंगे तो 1 जो कोफिशिएंट होता है वो लिखने की जरूरत नहीं होती, टर्म ही x जो है वो ही लिखा जाता है, तो इसे लिख देंगे हम 6x प्लस में x। इन दोनों को प्लस करने पर हो जाएगा 7x और 6x और x को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए हमें 6 1 जा 6 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी जाएगी 2x स्क्वायर और प्लस 7x की जगह हम लिखेंगे 6x प्लस में x, तो ये है 6x प्लस में x और लास्ट टर्म क्या है प्लस 3 एज इट इज आ जाएगी वो। ठीक है, अब वही करना हमें, शुरू की 2 टर्म्स में से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर है x, यहां पर भी x, तो x कॉमन आ गया। उसके बाद 2 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है तो 2 भी कॉमन ले लेंगे। तो यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया और x स्क्वायर है यानी कि 2x है मल्टीप्लाई में, उसमें से एक x कॉमन ले लिया तो 2 और x कॉमन लिया तो बचेगा क्या x, और उसके बाद इसमें से x कॉमन ले चुके हैं और 2 6 जो है 6 के फैक्टर्स करेंगे हम अगर तो होंगे 2 मल्टीप्लाई में 3, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 3, या फिर 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पर, तो बचेगा यहां पर 3। इसी तरह से अब सेकंड, ये इन 2 टर्म्स में से हम क्या कॉमन लें कि हमें x प्लस 3 ही बचे, यहां पर पहले से ही x प्लस 3 है तो इनमें से हम 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये x प्लस 3 ही रहेगा। ठीक है, आप इसे रिवर्स करके देख सकते हैं, 1 को x में मल्टीप्लाई करेंगे वापस x हो जाएगा, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वापस 3 हो जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर्स क्या होंगे 2x और प्लस 1, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, ये हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, और x प्लस 3 और ये x प्लस 3 ये आ जाएगा कॉमन, यानी कि x प्लस 3। ये हो गए इस पोलिनोमियल के 2 फैक्टर्स।